अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग तमाम लोगों को जो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और गुड मॉर्निंग हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम आपके सामने सुबह कैसी रही आप लोगों की, और चाय पी, किसी ने नाश्ता किया, किसी ने आलू पराठा और बहुत कुछ, और कुछ लोगों ने पाए भी खाते हैं क्योंकि मौसम ज़रा सा हो गया चेंज। तो मैं आप सबको कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, और बहुत सारी ढेरों दुआएं, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, प्यार बांटते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और मुस्कुराहट बांटते रहें। ये बहुत खूबसूरत छोटी छोटी लम्हात होते हैं हम लोगों के, जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अच्छा, आज जो मैसेज है वो बहुत ही ये कहूँगी कि दिल को छूने वाला भी है, और हमारी वो गलतियाँ जो हम अभी कर रहे हैं और हमें उसका एहसास नहीं है, और उसके बाद जब 10 साल के बाद या आपकी औलाद को वो सब फेस करना पड़ेगा। हमें उस वक्त उन लम्हात में मालूम नहीं होता कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और मेरा शो जो है ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग विद सभी आप बहुत शौक से देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। अभी बल्कि ये मेरा शो जो है, अभी मॉर्निंग शो जो स्टार्ट हुआ है 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे फीडबैक इतना अच्छा मिल रहा है, और ये सिर्फ आपकी जो मेरे रब की ब्लेसिंग है, मेरे रब की रहमत है, और आप लोगों की दुआएं हैं। बाखुदा मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, और मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रही। और मैं अपने नाजरीन से एक बात कहना चाहती हूँ। आज जो मैसेज है वो शायद कुछ लोगों को बहुत ही बुरा भी लगे, लेकिन कुछ लोग वाकई में कहेंगे मैं सच कह रही हूँ। सच का सामना करना बहुत मुश्किल है, सच को फेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब कुछ ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो उस वक्त हमें फील नहीं होता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, हमें वो मिस्टेक नज़र नहीं आती। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक रब की रहमत जो हमें अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात में शामिल किया है, बहुत शुक्रगुजार है। वो मैं कुछ भी बना सकता था, लेकिन उसका तख्लीक करना कुछ सबब है, हमसे वो कुछ अच्छा करवाना चाहता है, वरना तो हम कुछ भी हो सकते थे, कुछ भी परिंदा, कुछ जानदार, कुछ पौधा। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें कितना अच्छा, हमें अशरफुल मखलूकात बनाए। उन्होंने, अल्लाह पाक ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी को तकलीफ दें, बल्कि उनका कोई मकसद है। अल्लाह पाक ने हमें किसी मकसद के तहत कि हम किसी के लिए अच्छा कर सके, हम किसी के लिए बेहतर कर सके, ताकि हमें उस जज़ा में हमें जन्नत मिले, हमारे लिए बेहतरी हो। हम छोटा सा भी काम करते हैं, एक पौधा भी लगाते हैं जिसका साया अगर हम मर जाएं, उसका सवाब भी मेरे रब ने जब कह दिया कि मैं तुझे नेमतों से उस नेकी के सिले में 10-70 गुना दूंगा, तो फिर मेरे रब ने जब फरमाया तो बेहतर ही क्या हमारे लिए होगा ना। लेकिन हम लोग बाखुदा जब हम लोग अपनी फैमिली में होते हैं, और ये फेजेस कैसे करने पड़ते हैं मैं आज आपको सीरियसली बता रही हूँ कि जब हम लोग अपनी फैमिली में होते हैं, तो जिंदगी में जब आप पैदा होते हैं और आप मरने को कंपेयर करें, सबसे पहले हम पैदा होते हैं तो हमारा नाम रखा जाता है, और जब हम मर जाते हैं तो हमारा नाम हमसे छीन के हमें किस नाम से पुकारा जाता है? मैयत के नाम से। हमारा बड़ा प्यारा नाम होता है, हमारे माँ बाप रखते हैं, तो वो नाम सबसे पहले छीन दिया, जिसपे फिर उसके बाद फिर हमें कपड़े पहनाए जाते हैं। तो जब आप दुनिया से जाते हैं आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है, और आपको एक जो सबको कपड़े पहनाए जाते हैं ना, जो हम लोग कहते हैं कफन, हमें वो उसमें डाल दिया जाता है। एक वाइट कपड़ा है जो सबको इक्वल हमें नसीब में, सब ये जो ताम झाम है ना, सब चला जाता है। उसके बाद एक स्टेप आता है, और वो लास्ट स्टेप है जिसके ऊपर हम बड़ा गुरूर करते हैं। अल्लाह माफ करे, हमारे बस न चले, हम लोगों से सब कुछ छीन लें। और जी मैं जज हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, ये गुरूर है। ये आप नहीं बोल रहे, आपका गुरूर तकब्बुर बोल रहे हैं। कभी आपने किसी के लिए आजी बना, आप मुझे पहचाने सर, या मैं अपनी कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक घमंड होता है, और वो घमंड कब खाक में मिलता है? जब हम मनो मिट्टी नीचे चले जाते हैं और हमारी ये तख्ती लगी होती है, जी ये है जज, ये है प्राइम मिनिस्टर, ये है फलाना, ये है फलाना, तो फिर वो सिर्फ तख्ती में आ जाता है। और फिर क्या होता है हमारे साथ? फिर मैं एक ही बात कहूंगी उस शेर को, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा
ना कोई बंदा नवाज। तो फिर हम लोग जो हैं ना हमें पता होता है, समटाइम हम घर बना रहे होते हैं, सोसाइटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, छोटे लोग वहाँ पर नहीं होने चाहिए, वो वहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के जो है ना करीब कोई झोंपड़पट्टी ना हो। फिर जब आप इस जगह जाते हैं ना तो आपको यही नहीं पता होता आपके बराबर में कौन है, फिर आपका पड़ोसी। फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि खुदा से कहो कि अल्लाह पाक हमारे मरने के बाद भी मेरा पड़ोसी अच्छा हो। तो जब वहाँ की भी, क्योंकि वो तकलीफ में होगा तो मुझे तकलीफ होगी, लेकिन हम जिंदगी में हम बराबर में किसी को तकलीफ भी होती है तो हम कहते हैं उस गली से ना गुजरे, कहीं हेल्प ना करनी पड़ जाए, कहीं वो आवाज़ हमें ना दे दे, हम इस खौफ से मरे जाते हैं। तो है तो मेरे मैसेज बहुत सारा। और एक और बात कहना चाहूँगी, हम गलतियाँ कहाँ करते हैं अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप के दरमियान जब हम होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में, ये मेरा है ये तेरा, बचपन में एक साथ खेल रहे होते हैं, एक ही रजाई में मस्तियाँ कर रहे होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन तेरी है, और फिर भाई आपस में, यकीन करें मैंने खुद देखा है, कत्ल कर देते हैं। क्या लेके जाओगे एक एवरेज उम्र 70-80 साल के लिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हैं, उस वक्त तो आप बहुत खुश होते हैं, मैंने देखा उसको, उसने गलत किया था ना, मैंने उसको सजा दी या मैंने उसको डिग्रेड किया, और अपने भाई से अपनी बहन से लाइक के जी प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, मदर से छीन लेते हैं, जुल्म करते हैं सिर्फ आर्जी लज्जत के लिए। आप सोच लें कि आपके अगर आगे 2-3 बच्चे हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो। कल खुदा न खास्ता वही बच्चे जो आप अपने भाई के साथ कर रहे हो, कल आपके बच्चे, आपके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, वो आपस में लड़ेंगे कि हमारे, जाहिर सी बात आप मोटिवेशन मैसेज दे रहे हो ना। तो ये सोच लें कि जब भी कुछ इम्प्लीमेंट करें, तो कुछ भी ऐसा काम करें 100 बार सोचें, थोड़ा दरगुजर कर दीजिएगा ना, तो ये सोच लीजिएगा कि रब देख रहा है, वो आपको नवाजेगा, इज्जत भी देगा, अगर इस जहां में नहीं दिया तो उस जहां में देगा। लेकिन आप अपने बच्चों को एक ऐसा मैसेज दे जाएंगे कि वो कल आपस में इत्तेफाक करेंगे, दरगुजर किया करें। समटाइम मैं देखती हूँ, मैं न्यूज में देखती हूँ, क्या प्रॉपर्टी की खातिर भाभी को मार दिया, प्रॉपर्टी की खातिर माँ को मार दिया, ये सब कुछ करते हैं। और ये क्राइम जो है, ये आर्जी लज्जत में तो आप बड़े फनकार हो गए, आर्जी लज्जत में तो आप बहुत खुश हो गए कि ये देखो। और उनकी जो जैसे फैमिली सर, मतलब मियाँ बीवी एक कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं, तो बड़ा देखा उसको, तुम्हारे भाई को तो ऐसा ही होना चाहिए, ये मत सोचें आप उसके भाई के साथ ऐसा होगा या तुम आपकी भावज के साथ ऐसा होगा। तो सोच लें, कल आपके 2 बच्चे हैं, वो भी शादी करेंगे, वो भी अपनी बीवियां लाएंगे, फिर वो भी आपस में यही करेंगे जो आप लोग कर रहे हैं। तो ये क्राइम रेशो बहुत बढ़ गया है। तो बराए मेहरबानी मैं एक आज इसलिए छोटा सा इसलिए मैसेज आप लोगों से ये शेयर किया कि आप लोग ये मिस्टेक्स आज कर रहे हैं और आर्जी लज्जत आप लोग ले रहे हैं, तो सोच लें आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। चलिए जी नाज़रीन, ये मैंने बहुत सेंसिटिव मैसेज आपसे शेयर कर दिया। बहुत सारे लोग शायद मैं भी कह रहा हूँ, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और अपने आप को बहुत राइट समझ रहे होंगे, लेकिन चलिए अब आप लोगों से मैं आपको इंसिस्ट तो नहीं कर सकती, सिर्फ शेयर कर सकती हूँ। और यहाँ पर हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो मैंने मोटिवेशनल मैसेज दिया था वो आपको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आज हमारे गेस्ट जो रेलेवेंट टू माय मैसेज बिल्कुल सेम मैंने मैसेज इसीलिए दिया था क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो बिल्कुल इसी हॉट टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं कहूँगी हॉट के साथ साथ हॉट टच भी है, क्योंकि हम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, मादी चीज़ों के लिए भागते हैं, आर्जी लज्जत के पीछे भागते हैं, जिसमें हम अपने बहन भाइयों को अपने से दूर कर देते हैं और क्राइम बढ़ते हैं। जस्ट लाइक लेके तो हमने कुछ भी नहीं जाना, खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन हम जी मेरी प्रॉपर्टी पे मेरे भाई ने कब्जा कर दिया और हमने उसको जो कत्ल करना इतना ईजिएस्ट समझते हैं। लेकिन हम जो मैसेज दे रहे हैं आने वाली नस्लों को, अपनी फैमिली को, अपने खानदान को उस गड्ढे में डाल रहे हैं जहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है और निकलना बहुत मुश्किल है। तो आज बिल्कुल इसी जो मैंने मैसेज आपको दिया था और जो मैं कहना चाह रही थी
कि हम जो एक दूसरे को तकलीफ देना बहुत आसान समझते हैं और क्राइम रेशो इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है। और एक और मैंने कल ही फेसबुक पे देखा कि वालिद साहब छोटी सी चीज़ें वगैरह बेचते थे, 300 रुपए के पीछे उन्होंने गन पॉइंट पे बंदे को 40-50 साल उनकी उम्र थी, वो बच्चा जो था 16 या 17 साल का था, उसने कहा कि मेरे अब्बू जो चीज़ें वगैरह बेचते थे और डैडी के बंदे थे और उन्होंने जो है पैसे छीनने के चक्कर में गोली मार के वो चले गए डकैत। ये अभी कल ही ARY पे मैं न्यूज़ देख रही थी, तो मैंने कहा यार इंसान की क्या ज़िंदगी है, 5 रुपए या 10 रुपए या 300 रुपए की खातिर आप इंसान को ही मार देते हैं। ये बस रह गया, अब ये दुनिया ये वक्त देखना था। लेट्स सी, आज हमारे पास बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन और क्राइम को बहुत डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट उन्होंने किया है, यानी कि हल्के फुल्के हम लोगों को समझ भी आए और अगर हम सेव रहना चाहें तो हम वैसे हम किसी को यूं करके कहते हैं ना तुम ऐसे हो, तो हमें वो लोग पकड़ लेते हैं, कहते हैं यार ये आप हमें हमारे में से गलतियां निकालें। लेकिन अगर हम कहते हैं ना ये देखिए ये ऐसे, तो अरे यार अब एहतियात करें। तो उन्होंने यूं करके दिखाया है और बताया अब होशियार हो जाए। तो अब किस तरह मैं अब मिलवाऊंगी कौन है, सैयद अली रजा, सीनियर एंकर पर्सन, एज अ बिगेस्ट आइकॉनिक पर्सन, बिकॉज मैं कहूंगी पाकिस्तान का फर्स्ट मोटिवेशनल पर्सन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप कैसे? इतना लंबा इंट्रो दे रही थी आप, कमाल कर दिया आपने भी। अच्छा, याद करके बोलती हैं या पढ़ के बोल रही हैं? सर कुछ नहीं अब सीनियर एंकर पर्सन का सर कुछ नहीं है, आई डोंट हैव सर, आई एम स्क्रिप्टेड पर्सन। असल में मैं स्क्रिप्टेड पर्सन नहीं हूँ, मैं यहाँ से बोलती हूँ जो भी बोलती हूँ। माशाल्लाह, दिल से बोलती हैं जो बात बोलती हैं। यस, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हुआ आज पहली बार व्यूअर्स को पता चला कि हर बात दिल से बोलती हैं आप, ये और कमाल हो गया। हाँ ये बात है, ये इसीलिए तो लोग पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह सुबह का प्रोग्राम जो करती हैं, सुबह 10 बजे उठती कितने बजे सुबह में? सर मैं 6:30 बजे उठ तो प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लें। आज मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया ना, अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। सर मैंने सुबह सुबह जो एक मैसेज दिया ये क्राइम पे क्या दिया था बताइए। और मैं ऑफ कोर्स सर एक काम करते हैं, यहाँ जितने भी मेरे नाजरीन टेलीविजन पर देख रहे हैं, मेरा सलाम पहुंचे और आप सब के लिए दुआ है मेरी कि आप जहां रहते हैं, जहां बसते हैं, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और परवरदिगार आलम कभी किसी गम, दुख, तकलीफ, परेशानी से आपको हमकरार ना होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सुबह का मेरा होता ही है, हमेशा ढेरों दुआओं के साथ। बहुत अच्छी बात। और एक और मैसेज मैं हमेशा देती हूँ रेगुलर स्टार्ट में कि अल्लाह पाक अपनी कायनात से बहुत कुछ सिखाता है हमें कि सूरज जरूर डूबता है, लेकिन इसलिए नहीं कि हमेशा के लिए, बल्कि फिर नेक्स्ट तुलू होने के लिए। बिल्कुल ऐसा तो इंसान की जिंदगी भी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रांग रखें, इंशाल्लाह फिर आप सूरज की तरह तुलोंगे। और अपने बच्चों को भी ये मैसेज दें कि वो हमेशा ये ना समझे कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। कुछ लोग एक और, अब आपने देखा कि आप तो क्राइम पे बात भी करें, क्योंकि क्राइम भी जन्म जब देते हैं जब हम अपने आप को खुद ही खत्म देखिए, मुआशरे में जब बदहाली होती है ना, जी सर, मुआशरा जब मफलूकुल हाली का शिकार होता है, परेशानियों, दुखों, तकलीफों का शिकार होता है, वहां जराइम जन्म लेना शुरू करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जुर्म, एक तो जुर्म वो होता है कि जो रोटी चुराता हुआ आदमी पकड़ा गया वो भी जुर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रोटी चुराता हुआ पकड़ा गया ना, कोई खाना चुराता हुआ पकड़ा गया ना, तो उसको पकड़ तो जरूर ले, लेकिन उस शहर के हाकिम से यह पूछना चाहिए कि तेरी सल्तनत में एक मजलूम ने रोटी चुराई है, क्यों? आप समझ गए मेरी बात? कि देखें, हक बनता यह है कि जो दुनिया में गरीब, मजबूर, बेबस और लाचार लोग हैं, उनकी दिलजोई हुकूमत वक्त का फर्ज है। और हुकूमत के साथ साथ ये जो फर्ज है ना, ये है मुआशरे के खुशहाल लोगों का। ये हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अगर किसी मुआशरे में गुर्बत सबसे ज्यादा है तो समझ लें कि वहां के साहिब हैसियत लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बेशक, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, जो क्रिमिनल्स हैं ना, जो जराइम पेश अनासर हैं, मैं गुज़िश्ता 18-20 सालों से ये क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड कर रहा हूं और पाकिस्तान के कोने कोने में
गांव गांव शहर शहर कूचा कूचा जाकर मैंने मामलात जिंदगी देखे। मुजरिम जो है ना, यकीन कर ले, मुजरिम पैदा ही मुजरिम होता है। आप समझ लीजिए। अगर आप ये कहना कि जी कोई परेशानी में, कोई दुख में, कोई मजबूरी में जुर्म की तरफ आ गया तो ये रेशो कम होता है। ठीक है, होता यह है कि जितने क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, जितने आज तक हमने क्रिमिनल्स कैप्चर किए हैं, क्रिमिनल्स को दिखाया है, एक ही बात हमेशा सामने आई है कि इनके बाप भी क्रिमिनल थे, इनका दादा क्रिमिनल था, इनका। अभी हमने एक एपिसोड दिखाया, मेरा ख्याल कोई हफ्ता 15 दिन पहले, जो ग्रोह के लोग पकड़े गए जो गाड़ियां टेम्पर करते हैं, मोटरसाइकिलें, कारें टेम्पर करते हैं। जब उनका इंटरव्यू किया गया, इंटरोगेशंस में जब वो बैठे, तो मालूम यह हुआ कि उनके चचा भी डाकू, उनके बाप भी डाकू, उनके भाई भी डाकू, उनके मामू भी डाकू, उनके खालाएं भी डाकू, उनकी फुफियां भी डाकू। तो आप ऐसे लोगों को, और पता ये चला कि जी 10-12 दफा बंद होके आ चुके हैं, और आने के बाद फिर वही काम करते हैं, रुकते कहीं नहीं है। नहीं, इनके ऊपर फिर ऑफ कोर्स जो इतना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है किसी पर्सन का, तो ऑफ कोर्स कोई हाथ तो होगा ना। जब इंटरोगेशन हम कर रहे थे तो वो हंस रहे थे, कहने लगे सर आप हम हमारी तफ्तीश भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और उसके बाद हम जेल चले जाएंगे, फिर जमानत हो जाएगी हमारी। फिर उन्होंने पता है क्या कहा, ये कानून बनाने वालों के लिए बड़ा अहम जुमला है। उन्होंने ये कहा कि मोटरसाइकिल या कार चोरी करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि हमें सजाए मौत हो जाएगी। कहने लगे हम जेल जाएंगे, हमारी जमानत होगी, हम वापस आएंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे, वापस आगे? कहने लगे फिर हम यही काम करेंगे। मैंने कहा क्यों करोगे? कहने लगे हमारे बाप दादा नाना सब यही काम करते रहे, हम भी यही काम करते हैं। उनकी जड़ें मजबूत हो गई ना, तो फिर उनको देखिए मामला ये है, गुर्बत की वजह से लोग जान तो जरूर दे देते हैं, ठीक है, लेकिन वो जुर्म की जानिब आते कम है। अभी कराची में 2 दिन पहले का वाकया, 1 दिन पहले का वाकया है कि एक शख्स ने भूख की वजह से तीसरी मंजिल से कूद के एक शॉपिंग सेंटर में जान दे दी। सर वही मैं हासिल कुछ नहीं। सर आपके लिए हमने चाय रखी, और आप मैं मास्टर कैमरे पे जरा कर लीजिएगा प्लीज। मैं सर के लिए बहुत नवाजिश आपकी, ये ठंडी हो जाएगी, ऐसे ही रह जाएगा। यस सर। ये चाय किसने ला के रखी है? सर ये निसार ने रखी, और कह के सर के आने से पहले, जैसे आपको देखा ना स्टेयर से आते हुए। तो मेरा बेटा सुबह 6 बजे रख देते ला के यहाँ पर। नहीं अभी घर में जी, मोहब्बत बहुत शुक्रिया, थैंक यू निसार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उन्होंने कहा आपके गेस्ट, मैंने कहा बस आ गए। अच्छा जी सर, आपने ये मैंने भी कल वीडियो देखा, एक मॉल के अंदर जो है ना लड़के ने, देखिए सभी बात क्या है पता है, एक घर का चश्मो चराग मर गया जी, ठीक है, बिल्कुल, घर तबाह बर्बाद हो गया। ओके, कसम खुदा की हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। जितने लोग देख रहे थे वो तमाशा, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हद यह है कि जितने लोगों ने वहां बस उस शॉपिंग सेंटर में खड़े होकर तमाशा देखा, किसी ने ये नहीं कहा कि यार इसका एड्रेस बता दो, हम इसके घर जाके पूछे तो सही। कुछ देर, बिल्कुल आप सही, कुछ देर तो लोग उसको देखते रहे ऐसे खड़े हुए। नहीं, मैं बताता हूँ, वीडियोस बना रहे थे। जी। हमारे इस मुआशरे में अगर कहीं कोई क्राइम हो रहा हो, कहीं कोई परेशानियों में हो, किसी को मुल्जिमान ने घेरा हुआ है, कोई लूट रहे हैं, दिन दिहाड़े लूट रहे होते हैं लोग। नाजरीन आप यकीन कीजिए, मुआशरा इस नहज पर, इस मोड़ पर आ गया है कि गुजरते हुए लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते कि अगर किसी मुल्जिम के ऊपर 15, 20, 25 लोग टूट पड़े, वो क्या कर सकता है ये बताइए? कुछ नहीं कर सकता, मजबूरन भागेगा या पकड़ा जाएगा। लेकिन लोग आज के मुआशरे में ये सोचते हैं कि मसला उसका है, हमारा थोड़ी है, ये है ना। याद रखिए, ये बेहिसी बढ़ते बढ़ते अपने पर इतने फैला लेगी कि फिर हमें जाए पनाह नहीं मिलेगी। हमें आज भी सोचना चाहिए कि हम असल में किस मोड़ पर हैं। यार इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, आया है, ऐशो इशरत कर रहा है, और उसके बाद चला जाएगा, मर जाएगा। मरना तो हर एक को है। कायनात में कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि जी अब सारी उम्र उसको जिंदा रहना है, कभी भी नहीं ऐसा। हर जिंदगी का इख्तिताम, यानी जो आंख इस दुनिया में खुलती है ना, वो आंख
इस दुनिया में खुलने का ऐलान ये होता है कि एक ना एक दिन वो आंख बंद जरूर होगी और हर एक को लौट कर अपने रब की जानिब जाना होगा। यहां इस दुनिया में गुजरे हुए एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने क्या किया, मैंने किसी गरीब के साथ क्या किया, अजीज अकारिब के साथ क्या किया, रिश्तेदारों कराबतदारों के साथ, अहले महल्ला के साथ क्या किया। ठीक है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना बड़े इम्तिहान का काम है। और याद रखिए, इम्तिहान परवरदिगार सिर्फ और सिर्फ अपने नेक बंदों से लेता है। जो लोग हैं ना ऐसे कि जो जुल्म कर रहे हैं, इस्तबदाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, गारतगरी मचा रहे हैं, क्या समझते हैं वो लोग? ये समझते हैं कि बस ये दुनिया में अगर किसी ने नहीं देखा तो कोई नहीं पूछने वाला है। एक एक लम्हे का हिसाब रब रख रहा है। और फिर होता यह है कि जब जिंदगी खत्म होती है ना, तो वहां से इम्तिहान का नतीजा शुरू होता है। बिल्कुल, जिंदगी वहीं से। पता है सभी क्या हुआ है? हुआ यह है कि ये मुआशरा, आज का मुआशरा, मैं उसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं कि बेहिसी की उस मंजिल पर पहुंच गया है कि हम अपने सामने किसी को भूखा तड़पता हुआ देखते हैं, कोई गाड़ी का दरवाजा खटखटा के रोटी मांग रहा होता है, बोल चल हट, है ना। गाड़ी से उतर के वहां खड़े होने में देर नहीं लगती, वक्त के तब्दील होने में लम्हा नहीं लगता है। बेशक। क्या पता कि जो खटका मार के आपसे पैसे मांग रहा है, कल वक्त लाके आपको वहां खड़ा कर दे। क्योंकि देखिए, ये हुआ है, जो पाकिस्तान में जलजले आए थे जी, कश्मीर जब हम लोग गए हैं, तो आप यकीन कीजिए कि वहां पर जो करोड़पति खरबपति लोग थे, वो शर्म के मारे गर्दन नहीं उठा रहे थे कि वो रोटी मांगे कैसे। जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों में बांटा था, सब खत्म। तो होता क्या है, सभी हर लम्हे अल्लाह से उसकी रहमत मांगनी चाहिए। और अल्लाह की रहमत नाजरीन मिलेगी उस वक्त कि जब हम अल्लाह के बंदों के साथ नेकी करेंगे। बेशक, बहुत पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आपके प्रोग्राम में। बहुत प्यारी बात की। अच्छा, एक बात मैं फिर कहूंगी, बेशक इन्होंने मेरा मैसेज ही, लेकिन जितनी बातें कर रहे हैं ना वो सब मैंने स्टार्ट लिया था यही बात कह रही थी कि आप दुनिया में आते हो खाली हाथ आते हो, खाली हाथ चले आते हो, और यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन होते हैं, मेरा घर इस जगह पर होना चाहिए, ये सारी बातें की। फिर मैं जब हम दुनिया से जाते तो मैं फिर हमारे आपको मजे की बात बताता हूँ। जी सर, श्योर। अगर कोई आपको बताए ना कि देखे ये मैंने हवेली बनाई है, आप कहेंगे वाह वाह वाह, ये कोठी बनाई है, आप कहेंगे वाह वाह वाह, ये मैंने गाड़ी ली है, जबरदस्त गाड़ी, आप कहेंगे वेरी गुड। आप अगर उससे ये पूछ लेना यार कब्र की जगह कहाँ बनाई है, तो वो गालियां देने लगेगा आपको। और पता है क्या बोलेगा? तुम जल रही हो मुझसे। बिल्कुल। जबकि हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी ये है कि इंसान को जाना तो है ना लौट के। और अगर दुनिया ये सोचती है कि जी हमें इस दुनिया में सारी उम्र रहना है, तो उम्र तो वहीं खत्म हो जाती है जहां अल्लाह ने क्रॉस कर दिया। आजकल रोज सुनने में आ रहा है कि जी 18 साल का लड़का बीमार था, मर गया, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का। क्या है? अल्लाह बेहतर जानता है क्या है। डिंगी में अभी 4 आदमियों के इंतकाल की खबर हमने सुनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी मेडिसिन के रिएक्शन से लोग मर रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमतें रखे, लेकिन हर लम्हे इंसान को यह तैयार रहना चाहिए कि हमारे दरमान सर एक कॉल है, ले लें आपके लिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हमारे साथ कौन है? याया जी, याहिया बात कर रहा हूँ। और आपके साथ जो शख्सियत बैठी हुई है, माशाल्लाह, इनका तो बहुत तवील से, बड़े अरसे से हम प्रोग्राम देखे हैं, और बड़ा यानी इतना सीरियस, इतना दिल से प्रोग्राम करते हैं। यकीन करें कि इनकी संजीदगी इतनी ज्यादा है इन क्राइम को बीट करने के लिए और क्राइम को एक्सपोज करने के लिए। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारे लोग देखे, आए और चले गए, लेकिन अली रजा भाई जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अभी तक अपने काम में जुटे हैं। और अली रजा भाई को पहले सलाम वगैरह बहुत। अली रजा भाई, मुझे आपसे एक दो सवाल ये करना है। एक तो सवाल ये करना है कि आप इस काम में लगे हुए हैं और बड़ा खतरनाक काम है, इसमें सारी बातें आपको फेस करना पड़ता है, क्रिमिनल्स को,
पुलिस वाले भी होते हैं, कभी पुलिस वाले भी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये कि आप इसको फेस किस तरह करते हैं, क्योंकि एक मुश्किल काम है। दूसरा मुझे ये कहना है कि आजकल जैसे हम क्राइम देख रहे होते हैं, क्राइम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, और हम यानी क्राइम पर्सनली हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नेबर वॉच कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो क्राइम हो रहा होता है, लोग कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राइम हो रहा था, लोग वीडियोस बना लेते हैं और देखते रहते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं करते, उसको फौरी तदारुक का कोई काम नहीं करता। आप क्या मशवरा देंगे एज ए सिटीजन, एज ए गुड सिटीजन, व्हाट कैन आई डू टू बीट द क्राइम? थैंक यू सो मच। देखिए, बात यह है कि जिस मुल्क में मुआशरा बेहिसी की चादर ओढ़ ले, वहां पर लोग तमाशबीन कहलाते हैं। किसी के साथ हादसा हो गया, लोग तमाशा देख रहे हैं। कोई लुट रहा है, लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, कसम खुदा की, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये आप अंदाजा कर लीजिए कभी कि खड़े हुए 400-500 लोगों के दरमियान कितने लोग आगे बढ़ेंगे कि उठा के उसको ये बोले हटो, हट जाओ फौरन, हटो, इसको ले जाके अस्पताल ले जाना है फौरन। कोई नहीं। फिर लोग क्या बोलेंगे? एक दूसरे से चीख रहे होंगे, एम्बुलेंस बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, ये करो। यार, हमारे मुआशरे की जिम्मेदारी कोई नहीं है, इंसानों की जिम्मेदारी है ना। और अगर आप ये कहें कि आप अस्पताल उठा के ले जाएंगे तो अस्पताल में आपको पुलिस पकड़ेगी, कोर्ट की रोलिंग है, और बहुत पुरानी ये रोलिंग है कि जो भी मुल्जिम, जो भी किसी जख्मी को कोई शख्स लेकर आएगा, उससे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। लेकिन लोग बेहिसी में इस कदर डूब गए हैं, कसम खुदा की। एक्सीडेंट होता है, आदमी के टुकड़े हुए पड़े नीचे, और उसके बाद यूं देखा उन्होंने, हो, और उसके बाद ये कहते हुए गुजर गए, यार पता नहीं क्या मसला होगा। चलो अच्छा, तुम क्या बात कर रहे थे हम? फिर वो शुरू हो जाती है बात। बिल्कुल ऐसे ही है। पता है क्यों? मामला ये है कि मैं सच बात कर दूं? श्योर सर। बोलूं? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो वालिदैन है ना, माएँ हैं, बाप है, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तरबियत करनी चाहिए औलादों की कि मुआशरे में। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरी फूफी, ये ऐसे मत चलो, सीधे पैर सीधे करके चलो, ऐसे नहीं बैठते, मेहमान बैठे हो तो बीच में नहीं आते। क्या बात, ठीक है, मुंह खोल के हंसते नहीं है। आज आप देखिए, किसी भी महफिल में देख लें, आप किसी के घर चले जाएं, बच्चे आपके सर पे सवार हो जाते हैं, आपके सामने लाके कोई ट्रीट रखी जाएगी, चाय के लिए, बिस्किट के लिए, सबसे पहले आके वो बच्चे उठा के खाना शुरू कर देते हैं। तमीज तहजीब ही नहीं है। माओ को चाहिए कि मुआशरा तश्कील दें, और याद रखिए, माएँ और बुजुर्ग जो हैं इस मुआशरे के, अगर वो मुआशरा नहीं बनाएंगे ना, तो ये मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुझे अली रजा साहब की बात से एक दो बातें बहुत जो है ना, वो मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ। एक, हम लोग लैक ऑफ सिस्टम, और अगर लैक ऑफ सिस्टम, हमारे पाकिस्तान में एक इक्वल सिस्टम बनना चाहिए, एक। और दूसरा, हमें लगता है कि हमारे अंदर खुद ही एक कमी है, एक डर है, जब हम किसी के लिए हेल्प करने के लिए, तो ये तो हमारे सिस्टम से रेलेवेंट नहीं है ना, ये तो हमारे अपने अंदर से है। जैसे इन्होंने कहा कि रोड पे अगर कुछ होता है तो हम वीडियो जरूर बना रहे थे, उसकी हेल्प के लिए खड़े नहीं होते, और ये नहीं सोचते कि आज यहाँ पर ये बंदा है, कल मैं भी हो सकता हूँ, या मेरा कोई बेटा, मेरा कोई भाई भी हो सकता है। तो सोच लें कि आपको बहुत जल्द उसको फेस करना है। और थर्ड जो है, वो सबसे इनिशियल है। बेशक माँ के पेट से कोई नहीं सीखता, दुनिया से सीखता, लेकिन अगर हम इनिशियल अपने घर में अपने बाबा, अपने माँ, अपने बाप से, अपने इर्द गिर्द बहन भाइयों से, चाचा मामू से सीख रहे होते हैं, जो बहुत इब्तदाई चीजें होती हैं, और जब पौधा छोटा सा या बेल निकलती है, उसको जहाँ टर्न करेंगे वो वैसे ही होगा। 100% वेरी नाइस। बहुत हम अच्छी लोग बात कभी कभी बच्चा गाली देता हूँ, अरे देखो देखो कितनी छोटी सी बात में गाली दे रहे हैं। नो वे, आप अपने बच्चे को नहीं बड़ा होकर सीख लेगा। नो वे, आप उसी वक्त शुरू करें। सभी बच्चे की सीखने की उम्र पता है कितनी होती है? 8 साल के अरसे तक। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल वही जो आपने पहले साल से लेके 8 साल तक अगर बच्चे ने तरबियत सीख ली, उठना बैठना सीख लिया, ठीक है, और
मैं आपको बताता हूं, अगर बच्चे ने मैनरिज्म सीख लिया, ठीक है, तो सारी जिंदगी वो मैनरिज्म चलता है, ठीक है, वरना तबाही बर्बादी है माशरे की। आज आप देखें, आज आप देखिए माशरा, नाजरीन अंदाजा कर लीजिए, देखिए दुनिया के, पूरी दुनिया के बहुत अजीम तरीन लोगों का कहना है कि जिस माशरे का माहौल देखना है, उनकी किसी भी शाहरा पर, किसी सड़क पर खड़े होकर 15 मिनट आती जाती ट्रैफिक को देखो, अंदाजा हो जाएगा कि उस माशरे में बसने वाले लोगों का मिजाज कैसा है। आप ट्रैफिक को देख लीजिए, एक गाड़ी यूं जा रही है, एक दूसरी गाड़ी यूं जा रही है, तीसरा पी 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 पी, चौथा कह रहा है ओए पीछे हो जाओ, जो वो मोटरसाइकिल वाला कह रहा है पीछे हो जाओ यार, हटो गाड़ी, कुछ भी उससे हासिल क्या, बिल्कुल सही, हासिल क्या है? हर आदमी लेट भी हो रहा है, देर से भी जा रहा है, और फिर अपनी लैंग्वेज बता रहा है। क्या हम अपने माशरे को देख आ रहे हैं? अब जो हमारी नई नस्लें बड़ी हो रही, परवान चढ़ रही हैं, उन नस्लों को हम क्या बता रहे हैं? जो बच्चे हमारे साथ गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, जो कार में बैठे हैं बच्चे, सब सीख रहे हैं। वो अपने बाप चचा को देख के सीख रहे हैं ना। जब वो गाड़ी चला रहे होंगे तो फिर वही अमल कर रहे होंगे जो बाप चचा कर रहा है। लेकिन उस वक्त वो पर्सन नहीं सोच रहा होता कि मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ, वो ये सोचता ही नहीं है ना, वो अपनी जगह कहते हैं आई एम राइट। यार कसम खुदा की, माशरा इस नहज पर आ गया है, इस नहज पर आ गया है कि अब लोगों के जहन से बच्चों की तरबियत निकल गई है। बच्चों के हाथ में वो दे दिया, खिलौना दे दिया, नहीं नहीं खिलौना नहीं, खिलौने का वक्त खत्म हो गया, ठीक है, आईपैड दे दिया, मोबाइल दे दिया। सिर्फ क्यों दे दिया? कि बच्चा लगा रहे उसके अंदर, हमें डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल ठीक है। और बच्चा टेक्नोलॉजी देख के, नई नई वीडियोस देख के, पबजी के गेम्स खेल के वो जब बढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा? जंग, दंगा, फसाद, लूट मार, छीना झपटी, गाड़ियों का एक दूसरे से आगे लेके जाना, टकराना, यही होगा ना? यही हो भी नहीं, यही रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी नाज़रीन, सैयद अली रजा साहब इस वक्त मेरे दरमियान, गुड मॉर्निंग विद सभी के गेस्ट हैं, और आज हम लोग लाइट सा क्राइम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई पुलिस तो है नहीं जो आपको पकड़ ले, लेकिन हम लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे क्राइम देखे हैं, बहुत जिसे कहते हैं कि सामने फेस टू फेस ऐसे लोगों से मिले जिनके साथ हो बीती, मेरी अम्मी कहती ना, हो बीती है जग बीती, तो वो इन्होंने उन लोगों के साथ जिनके साथ डिस्कस हुई है, जिनके साथ हुआ है प्रॉब्लम्स, वो बहुत करीब से देखा है, तो ये यहाँ से बात वैसे ही डिलीवर हो रही है। तो लेकिन फिर भी कोशिश करें, क्योंकि लाइव है और बहुत सारी दुनिया देख रही है, बच्चे भी देख रहे हैं, मदर्स भी देख रही हैं, तो फिर भी बहुत लफ्जों को तोड़ जोड़ के बता रहे हैं कि कभी किसी को हर्ट ना हो कि हम किसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी क्राइम हो रहे हैं, और खास तौर पे वो बच्चियां मजबूरन, वो लोग जो है बंगले पे काम करती हैं, जब सर्विसेज करती हैं, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है, तो ये इनकी नजरों से ऑफ कोर्स गुजरे, जख्मी कर दिया, बाल काट दिए। यार खुदा का खौफ आप लोगों में खत्म हो गया है। मैं इस तरह की जब इनके प्रोग्राम्स में नहीं देखे, मैं आपको एक बात बताता हूँ जी सर। मामला यह है कि अगर आपके यहाँ कोई नौकरानी काम कर रही है, नौकर काम कर रहा है, तो वो आपका नौकर है, तनख्वाह लेके काम कर रहा है, आप उसके मालिक को मुख्तार नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग किसी को मुलाजिम रखते हैं ना, मुलाजिम रखने का मतलब वो ये समझते हैं कि अब ये आमन्ना सदकना पूरी जिंदगी के लिए हमारा नौकर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस मुबारक फरमाई है, जो मोहब्बत और उखुवत का दर्स दिया है, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फौकियत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सब कुछ भूल गए हैं। हम एक काम कर रहे हैं कि मैं हूँ और मैं हूँ बस, और कोई नहीं है। खुदा की कसम, एक वक्त वो था नाजरीन, हमारे सामने अगर हमारे उस्ताद आ जाते थे तो खड़े हो जाते थे हम। आज उस्ताद सामने देखता हूं मैं अक्सर बच्चों के, तो वो सिगरेट के कश लगा के उनके ऊपर धुआं छोड़ रहे होते हैं। क्यों पता है आपको? कि तरबियत खत्म हो गई है, तरबियत का फुकदान है, इतना फुकदान है कि आज आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं
तो इंटरव्यू, ज्यादातर नौकरियों के इंटरव्यूज में लोग फेल क्यों होते हैं? उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने जाके बात क्या करनी है। पेपर्स लेके चले गए, इंटरव्यू में बैठ गए, जाके खड़े हो गए, उन्होंने क्या किया, उन पूछा क्या जाएगा उनको नहीं पता है। एक वक्त वो था, कई इंटरव्यू के लिए जाते थे, नौकरी के लिए जाते थे, तो तैयारी की जाती थी, बैठ के लोग तैयारी करवाते थे। आज अफरा तफरी का आलम है, वो तेरा ये मेरा, ये मेरा ये तेरा, बस ये जिंदगी है और कुछ भी नहीं। एक और भी बात है, ये भी फिर वही बात है कि हम लोग खुद ही अपनी कौम को बिगाड़ रहे हैं। हाँ। हम पीआर इस्तेमाल करते हैं और उनको पीआर नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा भाई, तो मैंने कॉलर है, आप जल्दी लीजिए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, आप हमारे अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है जी। मुझे अली रजा भाई से ये पूछना था, ये जो उससे जब लोगों के साथ इतनी ज्यादती होती है, खवातीन के हवाले से पूछा था। बिल्कुल सही है। इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती? ये केस दब जाते हैं। हमारे एक मोहल्ले में किस तरह का केस हुआ था, तो हमने उनसे पूछा, हमने उनके लिए रसाई लगाई, हमारा 18 की वजह से मामले खत्म हो गया, कितना ही खत्म हो गया। मतलब ये कब तक ऐसे चलता रहेगा या इसके ऊपर कुछ सुनवाई नहीं है? नहीं, शुक्रिया फॉर कॉलिंग देखिए, जी। कानून तो है, कानून तो हर किस्म का है, लेकिन मसला दरपेश जो मरकजी मसला है वो ये है कि पता नहीं होता कि कानून को प्लीट किस तरह करना है, कानून के राह पर जाना किस तरह है। ज्यादातर केसेस में होता क्या है, आपका फर्ज कीजिए आपका बच्चा कहीं नौकरी करता है, उस बच्चे पर जुल्म हुआ है, ठीक है, आपने जाके रिपोर्ट लिखवा दी, हो गया। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब पुलिस ने अपना काम शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो उसके बाद यह होता है कि जिनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई गई है वो 4 पैसे देने का वादा कर लेते हैं, किससे? जिसके ऊपर जुल्म किया है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब अदालत बुला के उनको बोलती है, हाँ जी बताइए ये जो खड़े साहब इन्होंने क्या किया आपके साथ, तो बोलते हैं नहीं, किया तो है हमारे बच्चे के साथ, लेकिन हमें शक्ल याद नहीं है। लो, एकदम। मोबाइल छीने जाते हैं, मैं आपको बताता हूं मोबाइल छीने जाने का मकसद क्या है। मोबाइल छीने गए और बढ़ती क्यों, तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? मोबाइल इसलिए छीने जा रहे हैं, जेवरात इसलिए छीने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता मेरा मोबाइल छीन गया, मेरी कीमती चीजें छीन गई, ठीक है, मैं कंप्लेन कराने नहीं जाता पुलिस स्टेशन में, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 15 पर कंप्लेन कर दी, भाई कुछ ना करे आदमी 15 तो डायल कर सकता है ना, मोबाइल पे करो कि 15 डायल कर दिया कि जी मैं यहाँ खड़ा हुआ फला जगह पर मेरे साथ ये वाकया हो गया, बिल्कुल नहीं करते लोग, ठीक है। और 15 मुश्किल से 4 से 5 मिनट में पहुंच जाती है, जबरदस्त, ठीक है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ अच्छी बात है, जिम्मेदारी है, अच्छी बात है। जब आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई, एंटर हो गई, आपको बुलाया गया कि जी मुल्जिमान पकड़े गए, आके जरा शिनाख्त कर लीजिए। खुदा की कसम 100 में से 90% लोग नहीं ज्यादा जाते। हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा डर जाते हैं ना। तो फिर मुल्जिमान को सजा कैसे होगी, ये तो बताइए मुझे। अच्छा, आपने एक मिनट, ये तो वही बात है, रोटी पकड़ी गई तो उसको 2 थप्पड़ भी लगा दिए, उसे चोर का एक तमगा भी दे दिया, उसने कारकर्दगी। मैं सच बता रही हूँ, अगर हमारे मोहल्ले से कोई मुर्गी चुरा ले, ये तो है ही चोर, ये ऐसा, फिर वो सारी जिंदगी उसके अगर बच्चे भी पैदा होंगे, तुम्हारे बाबा ने मुर्गी चोरी की थी, और इधर बड़े बड़े चोर हैं और बड़े बड़े वो 4-4, 5-5 साल। मुझे एक बात बताएं, अब तो इतने जुर्म और क्राइम और माशाल्लाह एक जो है हमारे एक जबरदस्त एक, मैं ये कहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट से आप बहुत कनेक्टिविटी में हैं और जुर्म को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो मुझे सिर्फ सवाल ये है कि अगर बड़ा कोई क्राइम करता है तो वो उसको केसेस में डाल के हम लोग पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, और छोटा जुर्म करता है तो वो मैं देखूंगी अगले दिन वो सलाखों के पीछे क्यों बैठा हो, तो क्या किया भाई, वो जी मैंने ना वो घर में ऐसे डकैती करने के लिए जो भी छोटा सा भी उसने जुर्म किया ना, उसको पकड़ लेते हैं। यार एक सिस्टम कैसा बना? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पंजाब में सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, पंजाब में जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसके साथ जुर्म हुआ है, वो शिनाख्त करता खड़ा होकर कि जी ये है जिन्होंने मेरे साथ जुल्म किया था। ओके, ठीक है। जबरदस्त। हमारे कराची में लोग डरते हैं शिनाख्त करते हुए, पता है क्यों? पॉलिटिकल मामलात है कि ये फला ग्रोह का, ये फला ग्रोह का, ये फला मंजिल का, ये फला एरिया का है। मामला ये है, अल्लाह से डर लगता नहीं है लोगों को, बंदों से डरे जा रहे हैं।
अल्लाह के मामलात को सुलझाते नहीं हैं, बंदों के मामलात में उलझ यस्सर किए चले जा रहे हैं, तो माशरा फिर यही होगा ना। आपको अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया है तो आपको दुआ तो अल्लाह से करनी चाहिए ना। राज़िक़ से दुआ नहीं कर रहा है आदमी दुआ उससे कर रहा है कि यार हमारे इस चैनल के जो हेड हैं वो फरहान साहब हैं, फरहान साहब आपका बड़ा एहसान है कि आपने ये पैसे मुझे दे दिए। अरे भाई फरहान साहब ने दिए, फरहान साहब के दिल में किसने डाला? अल्लाह ने डाला ना, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और बिल्कुल शुक्र करने से रिस्क बढ़ता है और शुक्र न करने से मुश्किलें आती हैं। क्या बात है, जबरदस्त बात की इन्होंने। और बात अब एक वही बात है कि आपने खुद जज करना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। और जब आप खुद कुछ कर रहे होते हैं तो सोच लें कि आप अपने लिए आज के लिए नहीं, अगर अच्छा कर रहे हैं तब भी अल्लाह पाक देख रहा है, और अगर बुरा कर रहे हैं तो तब भी वो रब देख रहा है। और जो आप बुरा कर रहे हैं तो सोच लें आप 10 साल 20 साल जो एक नस्ल है और नस्ल दर नस्ल है, उनके लिए एक ऐसा मैसेज बन रहे हैं। अब आपने जज करना है कि आपने कैसा मैसेज बनना है। जाते जाते कुछ अच्छा सा मैसेज, वैसे तो सारी बात है, मैसेज सिर्फ एक है जी सर। और वो मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत खुशियों में गुजरे तो अल्लाह की मखलूक को खुशियां दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानियों से बच के रहें तो अल्लाह की मखलूक को परेशान करने से आप बाज रहिए। अभी है हमारे पास टाइम है, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये मैसेज दे रहे थे तो बात रह गई। हेलो, अच्छा ड्रॉप हो गई है। अच्छा अली रजा साहब, बहुत एक बात कहना चाहूंगी, जहन में बहुत सारी बातें तो चल रही होती हैं। एक नहीं, मैंने तो इतनी सारी बातें करनी है आपके साथ। सीनियर पर्सन है, सीनियर प्रोग्राम कब तक जाता है? नहीं, हमारा 11 बजे आपके साथ, हम 11 बजे तक जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ। और आप मैं जो बातें जहन में आ रही होती है, देखा ना, अब मुझे बादाम खाने पड़ेंगे। अली रजा साहब ने भुलवा दी मुझे बात। अच्छा एक बात कहूँ, इन्होंने अपनी मैं आज आपके थोड़ा सा पीछे से जरा बचपन की बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। ये तो आपने मोस्ट वांटेड और क्राइम के ऊपर एक आपने सिलेक्ट कैसे किया कि ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए था? सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट ये था कि आज से तकरीबन कोई 21 साल पहले जब ARY चैनल शुरू हो रहा था, तो हाजी रऊफ साहब ने मुझे कहा, कहने लगे भाई तू क्या करेगा यार? मैंने कहा मैं क्राइम शो करना चाहता हूँ। कहने लगे वो क्या होता है? मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि जो जुर्म होते हैं उन तमाम जराइम को मैं दिखाना चाहता हूं और उन मुल्जिमों के इंटरव्यू दिखाऊंगा मैं कि उन्होंने जुर्म क्यों किया। कहने लगे पागल हो गया है क्या? ऐसा होता है कभी? वो कहते भी ऐसे, बात ऐसे करते हैं। ऐसा होता है कभी? मैंने कहा नहीं, तो जो नहीं होता वो हम करके दिखाएंगे। कहने लगे छोड़ना, चैनल बंद कराएगा यार तू, ठीक है जी। और उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद मुझसे कहने लगे क्या सोचा, क्या करेगा? मैंने कहा यही करना है। तो कहने लगे जुर्म वाला काम करेगा? मैंने कहा हाँ। कहने लगे तेरी मर्जी है, देख मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये तो वही सेंसिटिव है ना, मैंने कहा था। तो फिर आपने स्टार्ट पाकिस्तान में पहली बार कैमरा लेके मैं बाहर निकला स्टूडियो से। नाजरीन, कैमरा निकाल के हम आज से तकरीबन 21 बरस पहले ये कैमरा हमने माइक और कैमरा स्टूडियो से बाहर निकाला और स्टूडियो से बाहर आकर हमने ये तमाम चीज़ें लोगों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया कि जुर्म कहाँ हुआ है, किसने किया है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, और फिर मजलूम कौन है, जुल्म किसके साथ हुआ है, उनको हम बयान करते हैं। बहुत और अदालतों को देखिए, अदालतों के पास टाइम भी कम होता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे खास काम होते हैं कि जो हम दिखाते हैं दुनिया को, तो अदालतों तक भी वो मामलात पहुंच जाते हैं। सख्त एक्शन होता है उनके ऊपर। बिल्कुल होना चाहिए। और फिर देखिए, अगर इसमें हम मकर फरेब झूठ दिखाते हैं ना, हम इसके अंदर ड्रामे दिखा रहे होते हैं ना कि स्क्रिप्ट लिखा गया, ड्रामा शूट करके हमने दिखा दिया, तो ऐसे तो तकरीबन कोई 80-90 प्रोग्राम शुरू हुए पाकिस्तान में और वो खत्म हो गए। क्योंकि देखिए, झूठ के पांव नहीं होते, हम हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी दिखाते हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी बात सुनी जा रही है, खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात किसी के साथ भी हों, तो आप हमसे डायरेक्टली राब्ता कायम करें।
बल्कि सभी से रब्ता कायम करके बता दे कि अली रजा साहब से रब्ता करा दें हमारा। नहीं, अगर आपको इजीएस्ट समझते हैं तो आप अपना नंबर या अरे नंबर ना दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? अब लोग मुझे जो तंग करेंगे वो आप हमें बीवी से पिटवाना चाह रही हैं। अच्छा, सॉरी सॉरी सर। अच्छा मैंने कहा शाकर भाई की दे देते हो नंबर। चलो इट्स ओके। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान जो थे वो एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल सीनियर एंकर पर्सन थे। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब आप मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मोस्ट वांटेड प्रोग्राम देखते हैं तो वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, ये एक हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज है। हमें उन चीज़ों से सेव करने को कहते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, ताकि हम उन चीज़ों से बचें, सेफ साइड रहें। हमें वो इसीलिए वो प्रोग्राम इतनी मेहनत से तैयार किया जाता है, उसके पीछे एक पूरी टीम एफर्ट कर रही होती है। रुक जाएं सर जी, क्या हो गया है आपको? आप एक स्क्रीन पर आ रहे हैं और आप ऐसा अच्छा जी, इस वक्त सैयद अली रजा साहब, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप यहाँ से मेरा क्योंकि एक और प्रोग्राम भी मतलब सेगमेंट है, 2 घंटे का शो है, तो आपने अभी ब्रेक लेनी कैसे कि वीनस टीवी के साथ रहिएगा, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ रहिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। ये है आपका कैमरा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, हम एक छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और सभी के इस मॉर्निंग शो को देखते रहिएगा और एक ब्रेक से जब वापस आए उस वक्त तक के लिए इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक। ये है ब्यूटी सेगमेंट और ब्यूटी सेगमेंट आपका है फेवरेट सेगमेंट। और ब्यूटिशियंस बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि आप के शो में आना है, गुड मॉर्निंग विद सभी के शो में आना है। तो मोस्ट वेलकम। आप अगर टैलेंटेड हैं, आपके अंदर स्किल्स है, आप हुनरमंद हैं, आपके जो भी आप अपने अंदर कुछ टैलेंट रखती हैं और आप मेरे मॉर्निंग शो में आना चाहती हैं, तो मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में हाजिर है। नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है 0344 2069902। आप हमें राब्ता कर सकते हैं और मेरा पर्सनल नंबर है 031582484704। इस नंबर पे आप मुझे अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने टैलेंट को मुझसे शेयर कर सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगी, 2-3 और भी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, लेकिन उनमें चंद ब्यूटिशियंस और चंद स्किल्स वुमेन्स हैं जैसे जस्ट लाइक हैंडमेड वर्क, ड्रेस डिजाइनर, और कौन थी एक था बहुत जबरदस्त, मेरे ज़हन से निकल गया। हाँ, वो बीट्स का काम करते हैं और बीट्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी बनाई है। तो ये सारे जो हैं स्किल्स में आते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे ब्यूटी सेगमेंट के अंदर एक स्किल सेगमेंट है, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया है ब्यूटी सेगमेंट का इंट्रो। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ये पाकिस्तान में वीनस टीवी सब जगह माशाल्लाह, सैटेलाइट टीवी है, सब जगह देखा जा रहा है। और आप जो हैं गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहें तो आप चाहे किसी भी शहर में हो, क्योंकि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो बलोचिस्तान से रेलेवेंट हो, चाहे वो KPKP से हो या KPK ओके खैबर पख्तूनख्वा से हो या रेलेवेंट इस्लामाबाद एंड लाहौर, और मुझे गिलगित से भी कॉल आई है। तो ये ब्यूटी सेगमेंट बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं और ब्यूटिशियंस रेडी हो जाएं और अपने कुछ कल्चर रेलेवेंट जो आपके हो ट्रेडिशन, जैसे कुछ लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनका दिल करता है पंजाबी कल्चर पर मेंशन करना। कुछ लोग बलोची ब्राइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और गिलगित की, चित्राल की ब्राइड्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अपने कल्चर को ब्यूटी सेगमेंट के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसा है, मजा आ गया ना आप लोगों को? चलें जी, हम चलते हैं। इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारी मेहमान जो है वो हैदराबाद से आएंगे स्पेशली। ये बड़ी बात है, तो उनका मेका कराची से ही बिलोंग करता है, बट उनका सारा ब्यूटिशियंस का जो सैलून है वो वहाँ पर है। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर मेरे साथ कौन मौजूद है। जी हाँ, बड़ी प्यारी सी हुमा तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसे हो आप? ठीक हो जी? अच्छा, हुमा जो है वो शीज ब्यूटी सैलून रन करती है हैदराबाद में। जी, बड़ी दूर से आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह, आप मैं एक बात बताऊं हुमा के बारे में, हुमा शी इज़ अ वेरी सीनियर बेहतरीन इंस्ट्रक्टर,
बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट और आर्टिस्टिक मेकओवर भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं, क्रिएटिव मेकअप भी बहुत ज़बरदस्त करती हैं और इन्होंने बहुत सारी स्टूडेंट्स को भी अपना हुनर दिया है और सिखाया। कितने साल हो गए उमा आपको काम करते? 17 years हो गए। यार शी इज़ अ वेरी सीनियर मिस जान, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा कि शी इज़ अ वेरी सीनियर। देखिए टैलेंटेड ये है और हमने इनको टैलेंटेड हम नहीं करें, हम सिर्फ इनके काम को आपके साथ शेयर करें। हम सिर्फ इतना ही ब्रिज बने, लेकिन इतने हिडन टैलेंट को सामने लाना और इनका ये इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और उन लोगों को पता चलता है कि काम कैसे किया जाए। तो उमा आज हमें कौन सा मेकओवर सिखा रहे हो आप? मैंने भी आज किए हैं मेहंदी मायूं लुक मिक्सअप किए हैं। वो इनकी प्रेजेंटेशन यहाँ पर मौजूद है, हम उनको भी शेयर करेंगे। ये है इनकी प्रेजेंटेशन मायूं की दुल्हन, क्या बात है। और ये वाला ब्राइडल मेकओवर, ये फर्स्ट डे ब्राइडल मेकओवर है ठीक है। और वो जो है मेहंदी है मेरा सेकंड जो है। ओके, वो भी मेहंदी है, वो मेहंदी है, वो मायूं और ये क्या बात first है। day। पूरी प्रेजेंटेशन उमा मोस्ट वेलकम। और उमा से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 17 ईयर इनका एक्सपीरियंस है, 17 साल, और इन्होंने अपने प्रोफेशन को बहुत सिंसियरिटी से दिया है। चलिए उमा आप स्टार्ट करें, टाइम बच जाएगा, जल्दी जल्दी ब्राइडल मेकओवर रेडी करें। एंड मायूं का भी मेकअप मौजूद है। अच्छा, उनके बिल्कुल बराबर में जो है वो अमरीन मौजूद है एवरग्रीन सैलून से। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसे हो आप? भाई मैं तो समझी थी कोई अरब से कोई जो है ना वो जो तुर्की की कोई अरबियन लड़की आ गई है। कैसे हो अमरीन, ठीक हो? कैसा काम चल रहा है आपका? कितने साल हो गए अमरीन? मुझे 18 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह, अमरीन भी बहुत सीनियर है। आज सीनियर ब्यूटिशियन हैदराबाद से आएंगे। हैदराबाद का ट्रैवल और यहाँ तक आने का कैसा रहा सफर अमरीन? मजा है, मजा आया, खूब एंजॉय किया। जी। और ये गुड मॉर्निंग विद सभी में आना कैसा लग रहा है? मजा है। मजा आया। चले जी, हम अमरीन से भी बात करेंगे और अपने नाज़रीन से भी बात करेंगे और हुमा से भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, मैं अपने नाज़रीन से जैसे जैसे काम चल रहा है और मैं चाहूँगी थोड़ा इनको भी मेरी सिर्फ आवाज़ हो और कभी आप जो है हमारे हुमा की तरफ कैप्चर करें और कभी मैं हुमा की तरफ प्लीज़ कैप्चर कीजिएगा। हुमा जैसे वो आई मेकओवर कर रही हैं तो हम उनकी तरफ चलेंगे। मुझ पे कम ही स्क्रीन रखिएगा तो हम इनका काम भी मेंशन करते रहेंगे। और इस वक्त क्या लग रहा है स्क्रीन पर जी? ये है लिपस्टिक लग रही है काफी हद तक। अच्छा, बड़े मैं हुमा से इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि वो फिर एकदम मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, टाइम जो है जाया हो जाएगा। यार इनके बालों पे बड़ा जबरदस्त क्या है, क्या कहलाएगा, इसे रिबॉन्डिंग कहते हैं, क्या कहेंगे ये? हुमा जरा बताएं ना, ये बाल बहुत डिफरेंट स्टाइल में लग रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? मेरे ये इनके बालों के ऊपर जो एक ये जो बाल क्रिम्पिंग करके हमने हाइट क्रिम्पिंग की है, क्रिम्पिंग की है। ओके, क्रिम्पिंग करके हमने थोड़ी सी हाइट बढ़ाई थोड़ी, है। हमें क्या पता, हमें तो पता है, लेकिन बहुत डिफरेंट लग रहा है। इतनी सारी ब्यूटिशियन मैंने जब से शो शुरू किया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आया। और ये क्रिम्पिंग बड़ी जबरदस्त लग रही है। इसको कितना टाइम लगता है अगर इसको किया जाए तो? 5 मिनट में हो जाती है। अच्छा, कितनी देर में? 5 मिनट में हो जाती है। रेडी, जबरदस्त। चलिए जी, हम इनकी प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। और ये मायूं की दुल्हन, आप यहाँ पर आके नहीं, एक मिनट बैठे रहो, आप बैठे रहो। और मैं चाहूंगी हम इनकी जी अगर इस मायूं की दुल्हन फोकस हो रही है तो जरा मैं देखूं इनकी। यस, क्लोजअप हो सकता है इनका। बड़ा प्यारा सा जो मायूं का बड़ा प्यारा सा वो है, सूट बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है। पिंक आतिशी दुपट्टा और येलो कलर, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही हो। और ये मैंने अक्सर देखा ब्राइड को, आप ऐसे जरा से यूं ये आंखें जो, मुझे कैसे देख रही हो, कैसी दुल्हन हो आप? हाँ, कैसे दुल्हन हो? अच्छा, बहुत कम उम्र दुल्हन को इन्होंने दुल्हन बना दिया, लेकिन बहुत क्यूट लग रही है वो। जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन है, हम ये कह सकते हैं। और इस वक्त मैं देख रही हूँ, अच्छा ये ज्वेलरी जो होती है ये अक्सर ये इनकी ज्वेलरी आप देखें, ये फूलों की बनी हुई है। और अक्सर जो है ये मैं ये चाहूँगी कि ये ज्वेलरी हम सेकेंड टाइम पे भी यूज़ या थर्ड टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फूलों वाली नहीं है जो ड्राई हो जाए। और ये अक्सर मैंने देखा है दुल्हनों को गिफ्ट के तौर पे अब ज्वेलरी दी जाती है माइयों वाले दिन, और ये दूल्हे वाले लेकर आते हैं बड़े प्यार से बड़े प्यार से दुल्हन के लिए लेकर आते हैं। और लड़कियां भी आजकल, मैंने भी अपने भतीजे की शादी पे ये बैंगल्स पहने थे और कलर इसमें डिफरेंट, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, येलो, ये देखें। और थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंशन वगैरह भी कॉम्बिनेशन किया है। और हम चलते हैं स्विच ऑन अमरीन
जो है अमरीन जो है क्या कर रही हैं, हम उनको जरा सब कैप्चर करते हैं, क्लोजअप में उनका फोकस हो तो पता चले अमरीन क्या मेकअप कर रही हैं। जी अमरीन, मैं लाइनर लगा रही हूँ, सबसे पहले आपने बेस क्या लगाई थी अमरीन, थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। प्राइमर। जी स्टार्ट मैंने प्राइमर से किया है। मैं जरा इनके पास आना चाह रही हूँ, थोड़ा मास्टर कैमरे से हम चलते हैं। और जी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, मैं अपनी बहनों के पास थोड़ा आ रही हूँ और हमें अगर कोई कॉल करे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि ज़बरदस्त अमरीन जो है फोकस करे जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा इनका फोकस करीब से। और ये जो है ये देखें जी, इनका देखें, इनका फोकस आ रहा है जी, बहुत प्यारा जी। हुमा जरा आ जाए, हुमा आई मेकअप शुरू करें, बहुत टाइम मेरी जान, इधर से ना टाइम रह जाएगा, जल्दी जल्दी स्टार्ट ले, क्या लगाना है फटाफट लगाएं। अच्छा लाइव शो है ना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, ख़वातीन जो देख रही होती हैं। जी लगाइएगा वो कर रही थी कुछ। अच्छा इधर आ जाए, सॉरी मैंने नहीं देखा, आ जाए। पहले मैं चाह रही हूँ इसको ब्राइड कंप्लीट कर दें हुमा। दोनों को एक साथ डन कर दूंगी। हाँ नहीं पहले इसको कर देना हुमा प्लीज, मैं कर दूंगी, आप सोच करो भी ना, सकते हैं, मेरी आप देखते रह जाओगे। तो यही तो इसीलिए तो मैं उठ के आई हूँ, ये आप 10 मिनट तो बोलेंगी दिखाने ये जा हो रही गया, हूँ, कैसे हुआ ये? यही तो मैं चाह रही हूँ। आप हाथ हटाओ ना तो फिर मेकअप कैसे यस अब स्टार्ट लो। अजी नाजरीन इस वक्त हुमा जो है अपना मास्टर काम दिखा रही हैं। जी नाज़रीन हमारे ब्यूटिशियंस वहाँ पर बैठी देख रही हैं, वो फौरन हमें यहाँ पर, अगर आप आना चाहती हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप डिजर्विंग हैं और आप समझते हैं कि ब्यूटी सेगमेंट में जो है आप आ सकती हैं तो आप आ जाएं। मेरी जान हुआ आप सारी स्क्रीन पर आ गए तो मेकअप कैसे नजर आएगा, ये तो गलत बात है, ये ना अपना टैलेंट छुपा रही हूँ। ये तो इस साइड हाथ चल रहा है तो इस साइड पे आ जाओ। ठीक है कोई इशू नहीं आप इस साइड आ जाओ। मैं एक आई कंप्लीट कर लेती हूँ। चलो ठीक डन। हाँ भाई हमारी नाज़रीन देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उमा जो है बड़ा क्रिएटिव जबरदस्त तरीके से, ये अच्छा है। क्विकली काम कैसे हो सकता है, ये देखिए कितना प्यारा नजर आ रहा है। वाटर है। वाह उमा, उमा बड़ी होशियार है। उमा ने कहा कि मैं फौरन कर लेती हूँ और वाकई में कर लेती हूँ। उमा जल्दी जल्दी क्विकली। जी नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुमा, तबस्सुम और अमरीन, और जो है इस वक्त मेरे साथ एक चल रहा है ब्राइडल मेकओवर, मायूं ऑलमोस्ट आया हुआ है और मेहंदी भी आया हुआ है। और ये देखें जी क्लोजअप में, इसलिए कि आप लोग सीख सकें। और ये क्या लग रहा है जरा ब्रश बताइएगा, थोड़ा बताते जाऊँ माँ। ये मेरा है इंटरफेरेंस का शेड, इंटरफेरेंस सिल्वर शेड है। मैंने अच्छा लगाती रहो, बात टाइम नहीं वो करो। यस मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, शाबाश, गुड। ये अच्छा वो सारा दिन मैं फैमिली में ऐसे रहती हूँ ना तो मेरे लफ्जों में ऐसी तरह के चंदा, मुन्ना, शहजादी घर के जितने अल्फाज है वो सब है। और किसी को बुरा कहने से बेहतर है हम घर में एक दूसरे को कभी कभी तो हम अच्छे अल्फाज कह दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखें ज़बरदस्त। इसके बाद हम जो है ना, मैंने ब्राउन से जो है ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्राउन लिया है मैंने, ठीक है, इससे मैंने सॉकेट एरिया किया है ओके और सिल्वर के साथ इसको मिक्सअप किया ओके हाइलाइटर पर, क्योंकि फर्स्ट डे बहुत सारी ज्वेलरी हैवी होती है, ड्रेस काम करते रहो, काम करते रहो, तो हम हाथ ना चाहते हैं रोको। कि मेकओवर जो है वो अच्छा लुक भी आए और सॉफ्ट भी हो, ऐसा ना हो कि सब कुछ हम फर्स्ट डे में ही कर दें। जल्दी जल्दी मैं चाहती हूँ इन दो लड़कियों की प्रेजेंटेशन एंड रैम वॉक हम दिखा दें और साथ साथ जी यस, क्योंकि ये रह जाता है। और मैं साथ साथ नाज़रीन बड़ी प्यारी सी इन्होंने ड्रेसिंग बहुत हैवी है लेकिन बहुत खूबसूरत है, ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने इनका ऑरेंज कलर का पहली बार लहंगा जो है रेड के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यस हम लोग क्लोजअप में देखेंगे उमा का बहुत प्यारा जो है ना मेकओवर हो रहा है, उमा कर रही है। उमा केम फ्रॉम हैदराबाद, ये हैदराबाद से आई हैं स्पेशली और इन्होंने हमने इनको इनवाइट किया। और अच्छा उमा कुछ चीज़ें आप बता रही थी लेकर आई हैं, वो कहाँ है? वो जो आप, हाँ वो दे दे, मैं दिखाती रहती हूँ, अगर आप मुझे दे दें तो आपके साथ साथ आपका सेगमेंट भी चलता रहे और मैं कुछ उमा की क्रिएशन भी दे दो, मुझे दे दो अगर नीचे है रह तो। गया जाने। अच्छा जी नीचे रह गया है रुबीना, जो ये मेरी माइयों वाली बच्ची ने पहनी है, मेरी हाथ की हैंडमेड। इससे मालूम है, इससे मालूम है वो आपका जो चीज़ें जो आपके ये हैंडमेड जो चीज़ें पहनी हुई है पूरी ज्वेलरी मेरे हाथ की बनी हुई है। रियली? और इसके अलावा कुछ है वहाँ पे बहुत बैठ? कुछ है मेरे पास। मैं मंगवा लूँ अगर आप कहते हो तो? उसमें हाँ एक कुछ चीज़ें शायद मैं साथ भी लेकर आई हूँ तो रुबीना नीचे से चेक कर लें अगर आप, रुबीना मेरी आवाज़ सुन रही है तो इनका जो है कुछ ऐसा सामान है जो बहुत क्रिएटिव है, वो अगर हम दिखा दें, लाओ मुझे दिखा दो ताकि आप अपना मेकओवर करते रहो, मैं कुछ आपकी चीज़ें भी दिखाती रहूँ। ये ओ ज़बरदस्त जी नाज़रीन, अभी बिल्कुल
हम आपको दिखाते हैं कि बड़ा प्यारा हुमा का जो है काम है। यस, चलो बस अब आप काम करो। चलो जी, हम जो है इस वक्त अमरीन की तरफ चलते हैं। अमरीन, कितना काम हो गया चंदा? बस थोड़ा सा काम, कितना रह गया? थोड़ा सा। सबसे पहले आपने क्या लगाया अमरीन? सबसे पहले मैंने हेयर स्टाइल बनाया है। सबसे पहले कौन सा हेयर स्टाइल? मेकअप का बताएं, बेस क्या लगाई? मेकअप में मैंने सबसे पहले प्राइमर लगाया, अच्छा जी, फिर कंसील किया, ओके। कंसील के बाद फाउंडेशन, अच्छा, मैं चाहूंगी अमरीन की तरफ स्विच किया जाए, जरा देखिए अमरीन क्या लगा रही है। ब्लशर। यस, थोड़ा सा इसकी चेयर घुमाइएगा गुड़िया, ऐसे। यस, ये अच्छा क्लोजअप हो गया, थोड़ा सा और क्लोज हो जाए तो चेहरा क्लियर नजर आएगा कि क्या लग रहा है। यस, अमरीन इस वक्त जो है वो ब्लश ऑन लगानी है, कंटूरिंग कर रही है। क्या लगा रही है अमरीन? डबल कर रही हूँ, हाँ, डबल कर रही हूँ इनके सूट के हिसाब से। ओके। अच्छा जी, हमारी ब्यूटिशियन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो नहीं करती, सिर्फ मेकओवर नहीं करती है, बहुत टैलेंटेड एंड डिजर्विंग है। और ये लोग जो हैं वो साथ साथ, मैं हैरान हूँ, ये जो मेहंदी की ब्राइड बैठी हुई है, मेहंदी की, इन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई है वो जो है वो हुमा ने बनाई है खुद, और बड़ी अच्छी बात है। और मेरे हाथ में भी कुछ बीट्स का काम है, तो ये ब्यूटिशियन जो है वो स्किल्स में भी आती हैं। और मैं चाहूँगी कि थोड़ा अगर अब दिखाया जाए तो ये देखिए इनके पास जो ये, मैंने इनसे स्पेशली जब इन्होंने कहा कि मैं जो ब्राइड के सर पे जो लगता है जैसे फ्लावर यूँ लगा रहे, ये शशका बड़ा, ये देखिए ये शशका लग रहा है ना, यूँ मेरा दूसरा फूल ना खराब हो जाए। अच्छा जी, लेट्स सी, हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। और यहाँ नाज़रीन आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा बंच बना हुआ है। और उसके बाद हमारे हाथ में आएगा, ये क्या है? ये, अरे वाह, जबरदस्त, ये माला है। ये देखिए कितना प्यारा काम। देखिए, खवातीन पैसे बचा भी सकती हैं और कम बजट में बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिखा सकती हैं। ये इन्होंने ये बड़ा प्यारा बंच के साथ मैचिंग किया, गोल्डन एंड वाइट। और ये देखिए, अच्छा, डिपेंड ऑन यू कि आप इसे गले में प्रॉपर वो हाथ में भी लगा लें इसे, ठीक है। और ये बड़ा प्यारा लग रहा है। और मेरी बहन और भी सामान आ रहा है, वो भी देखते हैं अगर आ जाए तो। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। और भी है मेरे पास, ये देखें जी नाजरीन, आप देख रहे हैं, यकीन करें बहुत क्रिएशन है। और ये जब हम लोग हेयर स्टाइल वगैरह बनाते हैं तो उसमें लग सकता है, ठीक है। और अगर ये देखें, अल्लाह कितना प्यारा प्यारा काम है। मैं वो देख रही हूँ, इन बच्ची ने जो है वो, ये मुझे लग रहा है कुछ इन्होंने बताया है, और इनके बीट्स और इसमें पड़े हुए हैं अभी भी। नहीं, कोई अभी टाइम नहीं, आप जल्दी से मेकअप रेडी कर दो चंदा। शिजाक भाई, टाइम कितना रह गया मुझे जरा बताइएगा, यकीन करें। ओके, आपके पास सिर्फ 10 मिनट से 15 मिनट है चंदा, जरा सा जल्दी कीजिएगा, 10 मिनट सोचिएगा ताकि आप लोगों को इसको कवर। मैं पहले कह रही थी टाइम बहुत जल्दी भागता है, और ब्यूटी सेगमेंट में तो बहुत ही जल्दी भागता है जी। ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हुमा जो है वो आई मेकओवर कर रही है, और बिल्कुल एंड की तरफ है, क्योंकि आई मेकअप बहुत सेंसिटिव होता है, आई मेकअप नॉट ईजीएस्ट, और जल्दी हम चाह रहे हैं कि ये भी क्लोज हो जाए जी। ये क्या लगा रही हूँ हुमा? साथ साथ बताते रहो जानी। हुमा जी बताते रहो, आप साथ साथ बोलते रहो ताकि वो पता चले क्या लग रहा है। मैं वाइट शेड लगा रही हूँ सॉकेट एरिया को एनहेंस करने के लिए। क्या लगा रहे हो? वाइट शेड दिया है मैंने Okay. थोड़ा सा। बाकी तुम्हारी आपकी दुल्हन कंप्लीट है? मेरी दुल्हन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ये वाली, इसकी लैशेस लगेंगी और ग्लिटर लगेगा, ये डन है। अच्छा जी, हम अमरीन की ब्राइड के फेस को क्लिक करते हैं। अमरीन की ब्राइड की फेस को क्लोजअप में देखें तो क्या है। यस, अच्छा जी, मैं अपनी तरफ आ जाती हूँ। चले जी, आप मेरी तरफ आ जाएं और स्विच करें मुझे। और मेरे पास है कुछ मैसेजेस ब्यूटिशियन से रेलेवेंट, और मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का थैंक्स करती हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे भी, क्योंकि मैंने कहा 0315824870 पर जो है आप हमें मैसेजेस करें, तो बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। और मैं थैंक्स करती हूँ इस वक्त जो है ज़ारा स्पिंग पीबीआई से हैं, उनका मैसेज है कि लव यू सभी, आप बहुत प्यारा प्रोग्राम करती हैं, और मैं एक बार 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम पे भी आऊँगी, तो थैंक यू सो मच। एंड रुबीना हमारी जो है वो चिलमिलाती ही जो है रुबीना,
जो है उनका भी मैसेज मेरे पास आ गया है, बेचैन रूह से, मैं हमेशा कहती हूँ उनका मैसेज है, सभी बेस्ट ऑफ लक और हमेशा इसी तरह जगमगा। अरे जगमगाती तो आप है, हम तो ऐसे ही शशके मारते हैं ये रूबीना। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज है नौरीन। नौरीन जो है वो बहुत एक्टिव जो है वो माशाल्लाह ब्यूटी, क्योंकि देखिए पीबीआई का थैंक्स करती हूँ। पीबीआई जो है वो प्लेटफॉर्म है जो है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री। पीबीआई अर्श मीडिया जो ब्यूटिशियन 700 ब्यूटिशियंस को लेके चल रहा है, इज अ बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बहुत जल्द एक और न्यूज 21 दिसंबर का तो मैंने आपको बताया, लेकिन अगेन मैं बताऊं, पीबीआई अर्श मीडिया कोलैबोरेट विद कैरोलॉन ब्यूटी वर्कशॉप लेकर आ रहा है 21 दिसंबर को। और ये जो वर्कशॉप होने जा रही है वो मेन शाया फैसल पे बैंक्वेट है और नियर टू लाल किला, तो वहां पर ये जबरदस्त ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है। और जितने ब्यूटिशियन इस वक्त हमें देख रही हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन जो करवाना है तो नंबर है 0344269902 एंड 0315824870 जी हाँ, नंबर स्क्रीन पर मौजूद, आप हमें राब्ता कीजिए और एक बिगेस्ट क्लास फायदा उठाएं पीबीआई कोलैबोरेशन विद कैरोलॉन, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये क्लास हो रही है और इसको हम लेके जा रहे हैं। इस पे ब्राइडल मेकओवर सीखेंगे आप, इसमें हेयर स्टाइल सीखेंगे इसके वाला, और आपने इसमें जो है स्पेशली मॉडल मेकओवर है, इसके अंदर हेयर कलर है और बहुत कुछ है, स्किन से रेलेवेंट डेमोस्ट्रेट भी है, जैसे कहते हैं फैशन वगैरह। तो आपको बहुत कुछ नॉलेज भी गेन करने को मिलेगी। और एक मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, पेपर पे नहीं शील्ड पे मिलेगा, ताकि आप घर में जाके उसको अपने सैलून में जाके डिस्प्ले करें तो यू फील वेरी प्राउड कि आपने एक्सक्लूसिव क्लास अटेम्प्ट की है, क्योंकि हमेशा पीबीआई आपको बहुत ही अप्रिशिएट करता है। तो क्लास बहुत जो है कम लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, फौरन राब्ता कीजिए। अच्छा जी, ब्यूटी सेगमेंट जारी है, हुमा हमारे साथ मौजूद हैं और अमरीन मौजूद हैं और ये लोग आए हैं हैदराबाद से, हम इनको वार्म वेलकम करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने जो है गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया ब्यूटी सेगमेंट को। और ब्यूटी में इन्होंने आज क्या कसम से यहाँ पर ये मैं जो देख रही हूँ ना, यहाँ पर मेहंदी, यहाँ पे माइयों, वहाँ मेहंदी, यहाँ ब्राइड, वहाँ पर ब्राइड, मैं तो कसम से रंगों की दुनिया में मजा ले रही हूँ चलिए जी, मैसेज सॉरी फेसबुक पे आ जाए जी। अच्छा जी, सिर्फ ब्यूटिशियन ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो कौन है जी? सर तौसीफ का मैसेज आया है और ये कौन है? अच्छा जी, ये कौन है? तारिक साहब जी हमारे जो हैं स्पेशली अली रजा साहब। लेकिन जी कितनी जल्दी, अभी अली रजा मोस्ट वांटेड से अभी गए हैं और उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए। अली रजा साहब को उन्होंने बहुत पसंद किया है और उन्होंने कहा ये प्रोग्राम सभी कीप इट अप, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मैं फेसबुक खोल के बैठी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ, साथ साथ मेरा दिल करे तो मैं लाइव लगा लूँ, लेकिन यहाँ पर भी लाइव है, वहाँ पे भी लाइव है, हर जगह मैं ही छा जाऊंगी तो फिर इनका क्या होगा। चलिए जी, हम चलते हैं ब्यूटी सेगमेंट की तरफ, बाकी मैसेजेस मैं कल रीड करूँगी। ओके, लव यू एंड केयरफुल, अपना बहुत ख्याल रखें, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ज़रा से एहतियात से चलाया करें। आप लोगों की ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत बुरा लगती है, आप लोग जो रोड पर चल रहे होते हैं, बाखुदा मैं दुआएं दे रही होती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को सलामती से अपने घर लेके जाए। चले जी, हम चल रहे हैं कहाँ पर? ब्रेक की तरफ। चले जी, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक की। वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी विद ब्यूटी सेगमेंट, हुमा विद अमरीन। वेलकम बैक। और जी गाना लग जाए और हमारी ब्यूटिशियन प्रेजेंटेशन रेडी हो जाए। Valentine